तपस्या करने को कहा गया। तप करना, तप। अन्न को छोड़ के भी तप होता है, क्रोध को छोड़ दिया ये भी तप है, दूसरे के प्रति बुरी भावना को त्याग दिया ये भी तप है, किसी के बारे में गलत विचार कर नहीं करूंगा ये भी तप है। मैं गाली देने पे कंट्रोल करूंगा ये भी तप है। अपने दिमाग से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा ये भी तप है। इस तप को करो ना। अब रामायण को पढ़ करके पार्वती की तरह तुम पत्ते खाना शुरू करोगे तो तुम्हारे तो बस का नहीं है। कलयुग के जीव हो, इंजेक्शन से पैदा हुए हो, पैदा होने से पहले इंजेक्शन लगे, पैदा हुए तो इंजेक्शन लगे, पैदा होने के बाद इंजेक्शन लगे, और सब इंजेक्शन से हो रहे हैं, और फिर होम्योपैथी की दवाई कर रहे हैं। तो तुम्हारे पे होम्योपैथी कहां से लागू हो जाएगी? तुम्हारा शरीर ही एलोपैथी से बना। अब तपस्या कैसी? बिना भोजन के रह सकते नहीं। सोडियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, विटामिन ए, बी, सी, डी, पता नहीं कितने विटामिन, उनकी कमी हो जाएगी, प्रोटीन बढ़ जाएगा, किडनी काम करना बंद कर देगी, हार्ट काम करना बंद कर देगा, खून में ब्लड जम जाएगा, हाथ में ब्लड जम जाएगा, हाथ काटना पड़ जाएगा, दिमाग में क्लाउड जम जाएगा, दिमाग का नस फट जाएगी। कौन सी तपस्या की बात कर रहे हैं? कौन से व्रत की बात कर रहे हैं? भूखे रहेंगे इस शरीर से भूखा? कलयुग का शरीर है, कलयुग का शरीर, सतयुग का शरीर नहीं है। कलयुग में तो सिर्फ इतने तप है कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ एक ही है नाम का आधार। मंत्र जप करो, मंत्र जप करो, मंत्र जप करो। भूखा रहना नहीं, कम खा लो। गुजरात में जाता हूं मैं, वहां तो एक प्रकार से नियम है कि दिन के समय दाल रोटी खाएंगे, चावल भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, और जो अच्छे परिवार में वो शाम को खिचड़ी कड़ी खाते हैं, टिकड़ा बना के खा लेते हैं। और महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में तो बोलते हो उपवास रखा, उपवास। बोले क्या करेंगे? बोले ठोक ठोक के खाएंगे, साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे, भजिया खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, एक समय रोटी खा लेंगे। बड़ा अच्छा है महाराष्ट्र, क्योंकि उसका नाम भी महाराष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र है, रशिया राष्ट्र है, अमेरिका राष्ट्र है, भारत राष्ट्र है। राष्ट्र का अर्थ होता है कई राज्य मिलकर के राष्ट्र बनता है। और महाराष्ट्र तो ऐसा है, वो कहते राष्ट्र नहीं, हम तो महाराष्ट्र हैं। राष्ट्र से बड़े महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में बहुत अच्छी बात है, पूरे भारत में घूमोगे तो हाँ के लिए सिर ऐसा हिलाते और ना के लिए सिर ऐसा हिलाते, और महाराष्ट्र में जाओगे तो हाउ ना, हाउ ना, हाउ ना। मैंने आपको पता ही नहीं लगेगा कि सामने वाला हाँ बोल रहा कि ना बोल रहा है। दिमाग खत्म हो जाएगा, फेल हो जाओगे।
और महाराष्ट्र वाले कितने विचित्र हैं, अच्छे लोग हैं कि कोई जाता है तो जाने मैं जा रहा हूं ऐसा नहीं बोलता, नहीं है तो मैं आता। अब मेरे जैसा आदमी तो वैसे पजल हो जाएगा कि ये आने को बोल के गया है, जाने को तो बोला ही नहीं, दरवाजा खोल के रखूंगा मैं तो। और लोगों ने कैसी कैसी परंपरा बनाई, दुकान बंद करते हैं तो ये नहीं बोलते दुकान बंद करके आए, बोले दुकान बढ़ा के आए। मैंने मन में कैसा भ्रम है, किसी से चर्चा करो कि आपने दुकान बंद की, बोले नहीं दुकान बढ़ा के आए। बंद करना क्यों नहीं बोल रहे, बोले नहीं बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी। और वैसे भी सब जगह यही है, कोई जाता है तो अच्छा आते हैं, और गुजरात में तो आवजो, जाने वाला बोलता आवजो, आने वाला बोलता आवजो, जावजो तो कोई बोलता ही नहीं है। मैंने इतना मन में भय भरा हुआ है कि यदि मैं जाने को बोलूंगा तो कहीं जिंदगी भर की छुट्टी ना हो जाए, मैं जाता बोलूंगा तो कहीं जिंदगी भर की छुट्टी ना हो जाए, दुकान बंद करने को बोलूंगा तो कहीं दुकान बंदी ना हो जाए। छोटी छोटी बातों के अंदर आदमी इतना फंस गया है कि इसको धर्म के बारे में पता ही नहीं है। और गिनती में भी जो व्यापारी हैं वो एक दो नहीं गिनते, एक को राम बोलते हैं, फिर उसके बाद में 2 3 4 5, और कहीं तो बरकत बोलते हैं, फर्स्ट एक नंबर बोले बरकत। और दुकान में जाके बैठते हैं तो कोई ग्राहक आता है तो यदि फर्स्ट ग्राहक आ गया तो उसके रुपए को सिर से लगाएंगे, हृदय से लगाएंगे, प्रणाम करेंगे, गले के अंदर रखेंगे और फिर उसके बाद में करेंगे। ये कोई पद्धति बुरी नहीं है, लेकिन पद्धति के साथ जुड़ा क्या है, जुड़ा ये है कि बरकत हो गई। अरे बरकत ऐसे नहीं होगी, तुम माल बढ़िया बेचोगे, काम बढ़िया करोगे तो बरकत ही बरकत है, तुम्हारी गिनती से बरकत नहीं होगी। एक गिनोगे तो भी बरकत है, राम कहोगे तो भी बरकत है। पर राम कहा तो अच्छी बात है, बरकत कहा तो अच्छी बात है, पर उसके साथ में यदि भ्रम पैदा हो गया कि एकादशी का व्रत रखा है अब इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, कि एकादशी माता नरक में तो नहीं डाल देगी, कहीं यमराज मेरे से प्रश्न तो नहीं करेंगे, अरे यमराज को इतनी फुर्सत कहाँ है, उसको कितना काम है, अरबों खरबों लोग मर रहे हैं, कीड़े, तुम आदमी की बात कर रहे हो, रोज हर क्षण हर घड़ी लाखों जीव मर रहे हैं। तुम तो पेपर में पढ़ते हो बस का कार का एक्सीडेंट हुआ, 9 आदमी मर गए, न्यूज भीड़ ने 10 आदमी को मार दिया, न्यूज आर्मेनिया में अजरबैजान में बम फटे, सैकड़ों मर गए, न्यूज। लेकिन तुम्हारी बस, तुम्हारी कार रात्रि के समय जा रही थी, उस लाइट के आगे जो कीड़े आके मर रहे हैं, तुम्हारी गाड़ी के टायर के नीचे आके कीड़े मर रहे हैं, उनकी न्यूज क्या है। भगवान तुम्हारी एकादशी का ध्यान रखने को बैठा है कि तुमने एकादशी छोड़ दी, तो क्यों छोड़ी, मेरे को क्यों नहीं पूछा, मेरे को पूछ के करना तो बंद। पूर्णमासी का व्रत क्यों बंद कर दिया, अमावस का व्रत क्यों बंद कर दिया, सोमवार का व्रत क्यों बंद कर दिया। अरे परमात्मा यमराज को अरबों खरबों लोगों का हिसाब किताब, इन बातों की तरफ ध्यान देता है। वो कहता है जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। अरे एकादशी का व्रत है, ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दो, मंगल का व्रत है, ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दो, सोमवार का व्रत है, ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दो। जब तक व्रत किए अच्छे ही कर्म हमने किए हैं, कोई बुरी भावना रखी नहीं है, किसी के प्रति हमारी ऐसी भावना नहीं थी कि किसी का कल्याण हो जाए कि मैं एकादशी का व्रत रखता हूँ, हे एकादशी माता यदि मैं सच्चे मन से व्रत रखूं तो पड़ोसी के सारे बच्चे मर जाएं। यदि एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत इससे होता था तो आज भारत में कितने कितने लोग हैं, कितने ऋषि मुनि महात्मा योगी पंडित शास्त्री
ये कोरोना को भगाया क्यों नहीं? क्योंकि कोरोना भागने वाला नहीं था, ये भागने के लिए आया ही नहीं, तो जगाने के लिए आया है। एक दूसरे के गले मत पड़ो, दूर से प्रणाम कर लो। जैसे रंगावधूत गुजरात में संत हुए, महापुरुष हुए, उनका तो सिद्धांत था, आवे उसको एक प्रणाम, जावे उसको 100 प्रणाम, ना आवे उसको 1,00,000 प्रणाम। बस ये वृत्ति। सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, जो आया उससे हिलमिल के रहना है। आया, महापुरुषों ने कहा कि आव कहे सो ओलिया, बैठ कहे सो पीर, खान पान की बात जो पूछे तिसका नाम फकीर। फकीर कौन है? बोले आपके घर में कोई आया तो आप कहो आओ, बस इतना कह दिया तो वो ओलिया है। ओलिया मस्त, आव कहे सो ओलिया और बैठ कहे सो पीर। और आ गया तो उसको बोले बैठिए, बिठा दिया तो आप पीर हैं, आप महापुरुष हैं। आपने किसी आदमी को आने को बोला, बैठने को बोला, और उसके बाद पानी का गिलास दे दिया, थोड़ा खाने को फल दे दिया, बोले ये क्या? बोले फकीर है, अपने घर का बांट दिया, फकीर। फाका खस्ती में रहे, पूरी मस्ती में रहे। जो आया है उसका निरादर नहीं करना, संसार से मिलना है, लेकिन संसार के गले नहीं पड़ना और संसार को अपने गले नहीं डाल लेना। हमने क्या किया? हम संसार को छोड़ना चाहते हैं और संसार हमसे छूटना चाहता है, पर हमने मन से ऐसा उसको बांध लिया संसार को कि हमारा इसके बिना गुजारा ही नहीं होगा। हम गिनती कर रहे हैं, 10 मर गए, 50 मर गए, 100 मर गए। अरे यमराज के पास तो लोग रोज हर क्षण लाखों जीव मर रहे हैं, गाड़ी के टायरों को नीचे आकर के। गिद्ध मछलियों को मार रहे हैं, भालू मछलियों को खा रहे हैं, छोटी मछली बड़ी को खा रही है, चींटियां कीड़ियों को खा रही हैं, चींटियां सांपों को खा रही हैं, सांप चींटियों को खा रहे हैं। कितना हत्याकांड मचा है। किस किस से भगवान पूछेंगे एकादशी का व्रत छोड़ा या एकादशी का व्रत पकड़ा? ये तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, तुमसे कोई प्रश्न नहीं करेगा, भगवान से नहीं। भगवान नहीं पूछेंगे। गीता में, रामायण में, भागवत में कहीं परमात्मा ने कभी किसी प्राणी को कहा नहीं कि तूने भगवान का भजन क्यों नहीं किया। तू करेगा तो तेरे को सुख मिलेगा, तू नहीं करेगा तो किसी को भी परेशानी नहीं। भगवान भोजन करते समय भगवान का नाम लिया तो आपको आनंद आएगा। भोजन सामने रखा है, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। वो प्रणाम करने से थोड़ा मन को शांति मिलती है कि अन्न देवता सामने आए और इनके लिए मैं इतना भाग दौड़ कर रहा हूं कि प्रभु कृपा की, आपने मेरे को भोजन करने का समय ठीक समय पर दे दिया, आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।